Hello everyone, I am Ayush Narayanuja welcoming you all to the Chill and Code. In last lecture we have completed the conditional statements. Now we are moving up on the loops. But before covering the loops we will be getting familiarized with the operators. तो लूप पे बढ़ने से पहले हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अब इनका यूज़ करना पड़ेगा कई केसेस भी आएंगे तो ऑपरेटर्स क्या होता है जिनकी वजह से हम लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं अपने कोड में ऑपरेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स वन इज अरिथमेटिक एंड सेकंड इज लॉजिकल these are mostly used for the bit manipulation. So moving forward आगे बढ़ते हैं इनमें से कई सारे ऑपरेटर्स को आप सभी जानते होंगे जैसे ये एडिशन का है ये सब्ट्रैक्शन का ये मल्टीप्लिकेशन ये डिवाइड ये एंड और ये और का ये जो साइन होता है ये होता है लॉजिकल एंड का और ये लॉजिकल और इनके बारे में जब हम आगे बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तब जानेंगे अभी जिनका सबसे ज्यादा हम यूज करने जा रहे हैं वो ये दो हैं और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा अभी यूज हम इंक्रीमेंटल का करेंगे इंक्रीमेंट में क्या होता है कि वैल्यूज को हम एक से इंक्रीज कर देते हैं इसमें भी हम दो टाइप से यूज करते हैं या तो इन साइन को पहले लगा सकते हैं वेरिएबल के या बाद में जैसे मान लेते हैं कि मैंने इंट ए को वन असाइन कर दी वैल्यू ए वेरिएबल को और नीचे कहीं जाकर मैंने प्रिंट करा दिया ए प्लस प्लस आप खुद भी रन करके इसे देख सकते हैं नहीं तो मैं तो इसे रन करूंगा ही तो इसमें आप देखिएगा कि आप जब प्रिंट करेंगे तो नीचे टर्मिनल में आउटपुट वन ही आएगा ये ऑपरेटर क्या करता है जब किसी वेरिएबल के बाद लगाते हैं तो ये पहले उस जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करा देगा वन और फिर उसका वैल्यू प्लस वन से बढ़ाकर टू कर देगा ठीक लेकिन यही अगर हम इस चीज को प्रिंट कर रहे हैं प्लस प्लस ए तो यहाँ क्या होगा कि ये पहले ए का वैल्यू वन से बढ़ाकर टू कर देगा और फिर उसके बाद आउटपुट इस केस में दो आएगा मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ
मैं यहाँ पहले प्रीफिक्स में इंक्रीमेंट साइन को लगाता हूँ, इसके बाद इसे प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ आउटपुट आप देख रहे हैं, ये 5 है। इसने क्या किया, पहले एक ही वैल्यू को एक से इंक्रीज करके स्टोर करा लिया और उसके बाद उसे प्रिंट करा। दूसरे केस को देखते हैं, इसको सफिक्स में लगाकर इंक्रीमेंट साइन को सेव करते हैं और करते हैं रन। तो यहाँ वैल्यू 4 ही है। तो इस टर्म्स में क्या हुआ कि हमने सफिक्स में इंक्रीमेंट साइन का यूज किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू पहले से असाइंड है वो प्रिंट होगी और उसके बाद जो वैल्यू है उसको एक से बढ़ा दी जाएगी, +1 कर दी जाएगी। अब आगे हम बढ़ते हैं लूप्स पर। लूप्स तीन तरह के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो पहले हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप का कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे 0 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं या कहीं से भी। ये तो हो गया नंबर्स के टर्म में, कैरेक्टर के भी टर्म्स में कर सकते हैं और भी कई सारे टर्म्स में यूज कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि लूप कहाँ तक रन करेगी, कहाँ तक ये जाकर टर्मिनेट होगी, एंड कंडीशन क्या होगा या एंड आउटपुट क्या होगा इसका। फिर अपडेशन, कि जब एक वैल्यू को हम आउटपुट करा देंगे, एक वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, तो वो कितने से अपडेट होगी, कैसे बढ़ेगी, तो वो करेंगे। फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं रफली बताऊं, अगर नंबर्स के टर्म में बताऊं, तो यहाँ हमने फॉर लूप, फॉर का कंडीशन लगाया। अगर हमें नंबर प्रिंट कराना है 1 से 10 तक, तो यहाँ हो गया इंटीजर आई, ये इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं 0। इसे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस आई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक वेरिएबल है। लेकिन आइटरेशन में मोस्टली आई, जे, के, जेड यही सब यूज होते हैं, तो मैं भी वही स्टैंडर्ड ही यूज करूंगा। फिर आई तो 0 से हम शुरू तो कर सकते हैं, फिर हमें कहाँ तक रिजल्ट चाहिए, i <= 10। अगर हमें 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराना है तब, और फिर आई को कर देंगे प्लस प्लस, मतलब कि एक नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद एक बढ़ाकर अगले पर जाएंगे, एक बढ़ाकर अगले पर जाएंगे, जब तक ये 10 तक नहीं पहुंचता है। और यहाँ करा देंगे प्रिंट आई। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, हमने आई को 0 से इनिशियलाइज किया। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है, पहले 0 को प्रिंट करा देगी और फिर ये जो इंक्रीमेंटल फंक्शन है प्लस प्लस, जैसा कि हमने देखा था पहले, वो वैल्यू को प्रिंट कराती है, फिर उसके बाद उसको एक से इंक्रीज करके प्रिंट करा देती है। तो आई 0 हो गई प्रिंट, फिर I1 प्रिंट हो जाएगी, फिर I2 प्रिंट हो जाएगी, फिर I3 प्रिंट हो जाएगी। ये लूप की तरह, व्हील की तरह रन करते रहेगा जब तक कि टर्मिनेशन की कंडीशन पर नहीं पहुंच जाता। फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 प्रिंट होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक होगी कि क्या हमारा आई एंड कंडीशन पे पहुंच चुका है, तो हाँ, 10 के बराबर, <<10 हमने लिखा है, तो 10 के बराबर हमने प्रिंट करा लिए। और तो क्या i = 11 हम स्टोर करा पाएंगे, तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमने वो कंडीशन नहीं लगाई। तो आई यही टर्मिनेट हो जाएगी। कोड करके दिखाता हूं मैं आपको इस चीज को।
अगर हमें 10 तक प्रिंट कराना है तो मैं इस वेरिएबल में ए में 10 स्टोर करा लेता हूँ। फिर यहाँ लूप रन करता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ये मेरा इनिशियलाइजेशन कंडीशन है कि मैं आई को कहाँ से शुरू करूंगा, आई लेस देन इक्वल टू 10। और हम ये भी लिख सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू ए, फिर आई प्लस प्लस। फिर करा देंगे आई प्लस स्पेस। सेव करते हैं इसे और करते हैं रन। हाँ, कहीं तो मिस्टेक है। अच्छा अच्छा। करते हैं इसे रन सेव करके। तो ये हमारे वैल्यूज 0 से 10 तक प्रिंट हो गए। इस तरह से फॉर लूप काम करती है। मैं अभी इतने तक के लेक्चर को अपलोड करता हूँ, फिर आगे की रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड करूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा जा रहा है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग and please do like and subscribe the channel and do comment in the comment section. I am very eager to hear from you what kind of improvements I can do by my side and what kind of video and content you are expecting from me. What more I can do for you? Are you willing to discuss some more problem or anything else? I will be happily to get on to that. Thank you very much all for your support and love. Please do like and subscribe the channel.